डियर 9th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका पीएमएस ऑनलाइन क्लासेस में बहुत वेलकम है। ठीक है, तो आज हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो मैंने आपको कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि आज हम पढ़ेंगे इरोशियन प्लेट्स के बारे में और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स के बारे में कि वो कैसे कोलाइड हुई। तो देखिए, द कन्वेंशनल करंट्स स्प्लिट द क्रस्ट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस, यानी कि जो करंट्स हैं ये इन्होंने क्या कर दिया, क्रस्ट को क्या कर दिया, कुछ पीसेस में डिवाइड कर दिया। और क्रस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने बात करी हुई है, इसके बारे में हमने 7th में रीड आउट किया था। ठीक है, अराउंड 8th में भी किया था। बात यह है कि क्रस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स। तो क्रस्ट होता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज द क्रस्ट। ठीक है, दस लीडिंग to the drifting of the Indo-Australian plate after being separated from the Gondwana land towards north। मतलब क्या है कि जो कन्वेंशनल करंट ने क्या कर दिया, क्रस्ट को कुछ पीसेज में डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ठीक है, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो जब कहाँ से अलग हो गई, गोंडवाना लैंड से अलग हो गई, नॉर्थ की तरफ वो चली गई। ठीक है, तो वो क्या हुआ, तब वो क्या हो गया, जो प्लेट्स हैं वो आपस में मिल गई। The northward drift resulted in the collision of the plate with the much larger Eurasian plate। अब देखो, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग हो गई और यूरेशियन प्लेट, ठीक है, ये दोनों क्या हो गई, कोलाइड हो गई आपस में। ठीक है, बट इनके कोलाइडर से पहले एक सिचुएशन आ गई, क्योंकि बीच में इनके कौन सी सी आ रही है, टेथीस सी आ रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये टेथीस सी यहाँ लाई कर रही थी, ठीक है, फिर क्या होता है कि ड्यू टू दिस कोलिजन द सेडिमेंट्री रॉक्स which were accumulated in the geosyncline known as the Tethys were formed to form the mountain system of Western Asia and the Himalaya। मतलब क्या है, इस प्रोसेस को क्या बोला है, जियोसाइंक्लिन बोला गया है। ठीक है, ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन के प्रोसेस को और टेथिस सी जो है ये मिल रहे हैं, तो इसको प्रोसेस को क्या बोला गया, जियोसिंक्लिन बोला गया है। अब जब क्या हो गया, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स मिली तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनी। सेडिमेंट्री रॉक्स यहीं टेथिस सी में ही बन गई। ठीक है, जिनकी वजह से क्या हुआ कि जब ये फोल्ड हुई टेथीस सी, तो क्या हुआ, वेस्टर्न एशिया और हिमालयस का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब जब यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का कोलिजन हुआ, ये मिल गई, तो लार्ज बेसिन बनी। ठीक है, हिमालय के फुटेल्स में, यानी कि हिमालय के नीचे वहाँ पे क्या हो गया, एक बेसिन बन गई। ठीक है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम डिप्रेशन, कुछ टाइम के बाद ग्रेजुअली गॉट फिल्ड विद डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। अब क्या हो गया, जो यहाँ पे बेसिन बनी थी, यानी कि खाली जगह मान सकते हैं हमने, एक ब्लैंक स्पेस की तरह इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो ब्लैंक स्पेस हो गई है, तो ये क्या हो जाएंगी, ये फिल्ड आउट हो जाएंगी। ये फिल्ड आउट कैसे हो जाएंगी, सेडिमेंट्स से हो जाएंगी। सेडिमेंट्स क्या होंगी, सेडिमेंट्स ऐसे आप लोग एक कंसिडर कर सकते हैं, वेस्ट होगा। ठीक है, जो क्या करेंगी, जो रिवर्स के द्वारा क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, फ्लोइंग वाटर के साथ वो अपने आप कलेक्ट होता आ जाएगा। ठीक है, कहाँ से ये जो सेडिमेंट्स है, ये वेस्ट जो हम कंसीडर कर रहे हैं, ये कहाँ से आएगा, ये माउंटेन से आएगा जो नॉर्थ में है, और पेनिसुलर प्लेट्यू जो कहाँ पे है, साउथ में है। प्लेट्यू मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लेट्यू क्या होता है कि अगर कोई फ्लैट लैंड है और वहाँ से जो कुछ पार्ट है ऊपर की तरफ उठ जाए, ठीक है, अबव क्या हो जाए, अपवर्ड लाई हो जाए, तो उस चीज़ को क्या बोल देंगे हम, प्लेट्यू बोल देंगे। और मोस्ट फेमस प्लेट्यूज एंड द ओल्डेस्ट लैंडमास को अगर कंसीडर किया जाए तो पेनिसुलर प्लेट्यू को ही किया जाता है, क्योंकि जो माउंटेन्स हैं हम इनको ओल्डेस्ट लैंडमास कंसीडर नहीं कर सकते। माउंटेन्स को तो हम क्या कंसीडर करते हैं, यंग फोल्ड कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसका रीज़न भी आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप जियो की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि हम हिमालयस को यंग फोल्ड क्यों कंसीडर करते हैं, एंड इसका रीज़न मैंने आपको दे ही दिया कि पेनिसुलर को हम ओल्डेस्ट लैंडमास क्यों कंसीडर करते हैं। इन सब का रीज़न एक बार और आपको अच्छे से क्लियर होता रहेगा जैसे जैसे आप चैप्टर की तरफ मूव करते रहेंगे, जियोग्राफी की तरफ मूव करते रहेंगे। अब देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट शुरुआत हो रही है स्टूडेंट्स यहाँ चैप्टर की हमारे, द हिमालय माउंटेन्स। ये हमारा फर्स्ट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ऑफ अर्थ, फर्स्ट चैप्टर आ गया है, इंडिया कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, द हिमालय माउंटेन्स। अब हिमालय माउंटेन्स के बारे में हम रीड आउट करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्शन है, सिंपल सी बात है। पहली लाइन तो इसमें ऑलरेडी क्लियर्ड है जो मैंने आपको बताई, द हिमालयज आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स।
इसको तो वैसे भी अभी लर्न हो गया है हमें कि जो हिमालयज़ है वो क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है। सेकंड पॉइंट है दीज माउंटेन्स प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ में लाई करता है, ठीक है। अब क्या है, चाइना, नेपाल, भूटान, यहाँ क्या है बॉर्डर लाइन पे हिमालय क्या है, बॉर्डर है ना। ये देखिए आराम से मैं आपको शो भी कर देती हूँ। यहाँ पे ये पिक्चर है हमारे हिमालयस की, यहाँ चीन, यहाँ नेपाल, यहाँ भूटान, ये सब है ना, और ये हमारा इंडिया है। तो यहाँ पे बॉर्डर्स पे लाई कर रहे हैं। तो ये जो हिमालय माउंटेन्स है ये क्या पे है, नॉर्थन बॉर्डर्स पे लाई कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी जो हम अपनी जो सीरीज़ है ये नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अगर अभी मैं थोड़ा बहुत बता दूंगी तो आपका मिक्सअप हो जाएगा। जितना मैंने आपको आज पढ़ाया है अच्छे से रीड कर लीजिए। बाकी बेसिकली जो आपको समझने वाला पोर्शन है वो अब से स्टार्ट होगा, अब से ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट भी है, और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर के टॉपिक्स हैं वो अब स्टार्ट होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टडी करते रहिए एंड पढ़ाई के साथ कंटिन्यूटी रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।